जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अब हम एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 जी 5/9 बाई 3/7। 5/9 बाई 3/7 जी 5/9 बाई 3/7 मीन्स कि 5/9 मल्टीप्लाई बाई 3/7। अब हम चूंकि इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको पता है कि जब फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो क्रॉस में या ऊपर नीचे, अगर किसी एक टेबल से ये कटता है तो इसको आप कट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 3 का टेबल जो है वो 3 और 9, यानी कि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन रह जाएगी वापस, वो रह जाएगी 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है। अब मज़ीद देखें, ना ऊपर नीचे और ना ही जो है वो क्रॉस में कटिंग हो रही है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 7 3 ज़ा 21 जी। अब ये जो हमने कटिंग की है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके टेबल्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए, यानी कि जब तक टेबल्स पे आपकी कमांड नहीं होगी ना तो आप इजीली कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए अपने टेबल्स को जो है ना अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है तो आगे मजीद इनकी कटिंग भी नहीं हो रही, तो यही आपका जो है ना क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7th पार्ट। इसमें है -3/9 बाई -5/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसमें भी हमने एज इट इज़ लिखना है -3/9 मल्टीप्लाई बाय -5/7। अब इसमें भी कटिंग हो रही है ना कटिंग? हाँ जी, वही 3/9। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब आपके पास जो आगे आ जाएगा वो आएगी वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ जी, मल्टीप्लाई में कुछ रूल्स होते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब चूंकि दोनों माइनस हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस साथ लिखते नहीं है। अब हमने क्या करना है कि वही 1 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 5 1 ज़ा 5 और 7 3 ज़ा 21। अब ये सेम वही क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी। थोड़ी सी चेंजिंग क्या थी कि इसके साथ वैल्यूज़ के साथ माइनस लग गया था, ताकि आपको माइनस प्लस का भी कंसेप्ट साथ साथ दिया जा सके। तो आंसर वही है, ठीक है, लेकिन चूंकि साथ साइंस लग गए थे और साइंस जो है ना वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो इस क्वेश्चन में वो बताना मकसद था कि आपने साइंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलें अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है? 3/9 -11/9 ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई बाई 81/52 -4/3, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें आप देखें कि आपको ना एक तो ब्रैकेट्स दी हुई हैं और सेकंड में जो है ना वो फ्रैक्शन भी साथ दी हुई है। इसमें 2-3 चीज़ें सीखेंगे हम। वो 2-3 चीज़ें क्या होंगी कि एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जब इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमने पहले ब्रैकेट्स जो है ना वो आपने सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करने का एक जो है ना फार्मूला है
जो हम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉर्ड मैथ्स। क्या कहते हैं? बॉर्ड मैथ्स। बॉर्ड मैथ्स में क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने सीक्वेंस से जाना होता है, यानी अगर पहले ब्रैकेट्स आ गए हैं तो ब्रैकेट्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वैल्यूज़ को। अगर ब्रैकेट्स के बगैर आ जाती हैं तो सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे, चूंकि दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दोनों को आप एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जी। गुड, आपको पहले ही पता चल गया कि हमने इसमें क्या लेना है? एलसीएम। वेरी गुड। अब देखिए, एलसीएम लेने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पीछे आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा और अब तक पढ़ते भी आ रहे हैं और पता भी है कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। तो हम जो है ना डिनोमिनेटर को देखते हैं पहले, कि डिनोमिनेटर चूँकि सेम है, जब सेम डिनोमिनेटर होता है दोनों फ्रैक्शंस का तो एलसीएम भी वही होगा जी। चूँकि दोनों डिनोमिनेटर्स 9 है इसलिए आपका 9 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला प्रोसेस क्या होता है कि जो एलसीएम आपका आता है उस एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से, ये भी याद रखना आपने, फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम न्यूमरेटर जो आपने एलसीएम निकाला है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, एलसीएम आपका 9 था, आपने 9 को 9 से डिवाइड किया तो 9 1 ज़ा 9 जी, 1 आंसर आया। और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका न्यूमरेटर है, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इसी तरह दरमियान में साइन माइनस का है तो एज इट इज़ माइनस का ही रहेगा। उसके बाद अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली फिर 1 नहीं आएगा, और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। ये आपकी एक ब्रैकेट सॉल्व होगी, साथ ही हम दूसरी ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं जी। अब देखिए कि डिनोमिनेटर 52 है, साथ 3 है। ठीक है, जब ऐसे डिनोमिनेटर्स आ जाएं कि जो ना तो एक दूसरे के टेबल पे हों, यानी कि एक दूसरे पे डिवाइड ना हो, और ना ही कोई ऐसा टेबल हो जो उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करता हो, तो ऐसी सूरत में उन दोनों जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही हमारा जो है ना वो एलसीएम आएगा। अब 52 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 156 आएगा। अब क्या है कि अब ये 156 है और 156 को हमने 52 से डिवाइड करना है, तो आंसर आपका आएगा 3 जी। देखा टेबल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कि टेबल्स हर जगह पे आपके काम आ रहे हैं। तो 52 3 ज़ा 156। अब जो आंसर आया 3 उसको हमने 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 243। ओके, दरमियान में माइनस है। अब 156 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52। अब 52 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20, 208। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3 में से 11 माइनस करेंगे जी, आंसर तो 8 आएगा, लेकिन चूंकि आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं इसलिए आपका आंसर माइनस में आएगा, -8/9 मल्टीप्लाई बाई। अब 243 में से 208 हमने माइनस करना है। ठीक है, 243 में से जब 208 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 235 डिवाइडेड बाई 156। अब देखा ये वही सिचुएशन आ गई है कि जो सिचुएशन आपकी पहले थी पिछले वाले क्वेश्चन में कि दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखें अगर तो कोई डिडक्शन होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती जी गुड, 2 से हो रही है। 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 6 अगेन हो रही है। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। -2/9 मल्टीप्लाई बाई 235 डिवाइडेड बाई 39।
अब मज़ीद अगर आप देखें कि अगर डिडक्शन हो रही है, कटिंग हो रही है, तो आप उसको कट कर लें, अदरवाइज़ नहीं हो रही है तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो जब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235 2 ज़ा 470, ओके। और 39 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 351 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपका आंसर आ गया। अब आप आंसर को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो एक और फ्रैक्शन में जो है ना वो कन्वर्ट हो सकती है। वो कौन सी है? लास्ट टाइम भी आपको बताया था। वेरी गुड। उसके दो नाम है, एक कंपाउंड फ्रैक्शन या जी मिक्स्ड फ्रैक्शन। गुड। अब हम क्या करेंगे, चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम 470 को किससे डिवाइड करेंगे? 351 से। जी अब डिवाइड करने में क्या होता है, इसमें भी टेबल्स आते हैं। अब 351 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 351 आएगा, लेकिन हम 351 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 470 से काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है। लेकिन हमने उसको आगे तो नहीं लेके जाना, हमने तो उसी वैल्यू तक रखना है या उससे छोटी वैल्यू लेनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, 351 1 ज़ा 351। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 9, यहाँ 6 में से 5 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, एक आपको एंटी क्लॉकवाइज बता देता हूँ तरीका। इसको ऐसे, इसको इस जगह पे और इसको इस जगह पे लेके आना। जी इसको इस तरीके से लिखेंगे हम 1 होल 119 डिवाइडेड बाई 351। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये अब आपका जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मज़ीद अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अब हम सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल 4/9 -703 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे एक ही ब्रैकेट है, डेफिनेटली हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसका जो आंसर आएगा हम उसको फिर बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम पहले -4/5 मल्टीप्लाई बाई, अब एक काम हमने ये करना है कि जो आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन है ना, जो शेप दी हुई है, ठीक है, हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। उसका लिखने का क्या तरीका होता है कि 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 27 जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को जो है वो प्लस कर देते हैं। तो 9 3 ज़ा 27, 27 और 4 31, 31/9 -703 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने उस पार्ट की तरफ जिसमें हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। जी 9 और 81, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि जो 81 है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 9 9 ज़ा 81। तो जब ऐसी दो वैल्यूज़ आ जाएं डिनोमिनेटर में जहाँ पे बड़ी वैल्यू छोटी वाली वैल्यू से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो वही बड़ी वैल्यू क्या कहलाएगी, एलसीएम, यानी कि 81 आपका एलसीएम आ गया। अब वही कि जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 81 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9। गुड। 9 को अब 31 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक हो गया। अब माइनस, अब 81 को जब 81 से डिवाइड करेंगे आप तो 1 ही आंसर आएगा, और 1 को जब 703 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 703 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये करना है नेक्स्ट पार्ट, -4/5 मल्टीप्लाई बाई, अब हमने इनका आंसर लेके आना। जब आंसर लेके आएंगे तो ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। 279 -703, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर लेते हैं, 703 279,
यहाँ से कैरी नहीं ले सकते, यहाँ से लेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 लेंगे तो 13 में से 9 माइनस तो 4, उसके बाद यहाँ पे 9 था, 9 में से 7 तो 2, चूँकि यहाँ से एक कैरी लेके गए थे तो पीछे 6 रह जाते, 6 में 4 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 424, यानी आपका आंसर आएगा 424 डिवाइडेड बाई 81। ओके जी, अब आ जाते हैं हम कटिंग की तरफ। उसके लिए टेबल्स, और टेबल्स आपको पता है बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे आपने या तो फ्रैक्शन में देखना है या क्रॉस में देखेंगे कटिंग होती है नहीं होती, या ऊपर नीचे देखेंगे। कभी भी आपने आमने सामने कटिंग नहीं करनी। ठीक हो गया जी। अब चूंकि ये कटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ नोट रखिएगा, एक वैल्यू के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड। अब हम इसको साथ लिखेंगे माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 1 9 और 4 4 ज़ा 16, और 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अभी ये आ गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शेप में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि 1696 को 405 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 405 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 405 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे ना, जैसे देखें तो 1620 आ जाएगा। ठीक है, तो 405 4 ज़ा 1620, रिमाइंडर कितना रह गया 6, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। अब इसका वही एंटी क्लॉकवाइज लिखने का तरीका ये होगा कि ये 4 साइड पे आ जाएगा, 76 ऊपर और 405 नीचे, लेकिन साथ माइनस हर सूरत में लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, 21/13 मल्टीप्लाई बाई 3 होल 2/7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है जी, बाहर वाला एज इट इज़ आ जाएगा 21/13 मल्टीप्लाई बाई, अब आप जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, वो कैसे करना है, 7 3 ज़ा 21, जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस करना है, तो 23/7 प्लस 5/21। अब देखें, अब हमने लेना है एलसीएम। ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 21/13 मल्टीप्लाई बाय 20, नहीं, अब हमने क्या लेना है एलसीएम। ठीक है, हाँ जी। अब 7 और 21 देखें, जो बड़ी वैल्यू है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज़ का एलसीएम लेना और अगर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होता है, वही एलसीएम होती है बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो 21 एलसीएम आ जाएगा। और अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो 3 आंसर आएगा, 7 3 ज़ा 21, और आपको बताया था कि जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 आंसर है, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ये आपका ये आ गया। और उसके बाद 21 1 ज़ा, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब आ जाएंगे 21/13 मल्टीप्लाई बाई 69 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाई 21। जी, मुझे पता था आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा कि इधर भी 21 है और इधर भी 21 है, तो डेफिनेटली दोनों किस टेबल से डिडक्ट होंगे, कटेंगे 21 से। जी, 21 के टेबल से 21 1 ज़ा 21 और 21 1 ज़ा 21। अब चूँकि आपकी बड़ी क्लास है ना, तो डिवाइड होने को ये 3 से भी हो रहे थे, 7 से भी हो रहे थे, लेकिन आपने एकदम बता दिया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। टेबल्स आपके बहुत एफिशिएंट होने चाहिए। 21 1 ज़ा, अब ऊपर देखें 74 1 ज़ा 74 और 13 1 ज़ा 13। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको 74 को 13 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ जी, अब आपका है आपका इम्तिहान 13 का टेबल। ठीक है, 13 का टेबल 74 तक पढ़ना है। ठीक है,
तो 13 1 ज़ा 13, 2 ज़ा 26, 3 ज़ा 39, 4 ज़ा 52 और 13 5 ज़ा 65 और 13 6 ज़ा 78। अब अगर 13 6 ज़ा करेंगे तो वो 78 हो जाएगा, वो 78 74 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो है वो 13 5 ज़ा 65 तक ही रहेंगे। 13 5 ज़ा 65 और पीछे बच के 9। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, वही एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो क्या होगा 5 होल 9/13। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, आपने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से करना है और खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस का दूसरा नाम मैथ। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टेबल्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए और मैथ के क्वेश्चंस की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आगे आपकी असेसमेंट भी आ रही है तो आपने उस असेसमेंट के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयारी करके पेपर्स देने हैं, ताकि मार्क्स पूरे आ जाने चाहिए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।